नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर गणेश अग्रवाल। हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ भारत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेथी की। तो मेथी के बारे में डिटेल से इसके गुणधर्म, इसके प्रयोग, हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ इसके बारे में क्या कहते हैं, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और मॉडर्न साइंस के इसके बारे में व्यूज़ क्या हैं, ये सब हम डिटेल से समझेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। मेथी को भावप्रकाश निघंटु ग्रंथ में कहा गया है मेथती हिनस्ति रोगां, अनेक रोगों का नाश करती है। मेथी अनेक रोगों का नाश करती है, ये कहा गया है। और अगर इसके गुणधर्म देखें तो ये उष्णवीर्य है, वात और कफ रोगों का शमन करती है। वात रोग जो गठिया, जोड़ों का दर्द, इस तरीके से जो रोग होते हैं इनका शमन करती है। और कॉड लिवर ऑयल के तुल्य, कॉड लिवर ऑयल के बराबर इसको बलकारक कहा गया है। कॉड लिवर ऑयल के स्थान पर इसको प्रयोग किया जाता है। कॉड लिवर एक मछली होती है जिसका कॉड लिवर, उसके लिवर का ऑयल निकाला जाता है, तो वो इस्तेमाल होता है, वो बल्यकारक माना जाता है, तो उसके स्थान पर हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। अगर इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखें तो इसमें इसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। डाइटरी फाइबर्स इसमें पर्याप्त मात्रा में होते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में इसमें बहुत सारे होते हैं। बढ़िया न्यूट्रास्यूटिकल्स है ये। और इन्हीं कारणों की वजह से, जैसे डाइटरी फाइबर बहुत अधिक है इसमें, तो इसी वजह से ये मोटापे की बहुत अच्छी दवाई है। अब समझते हैं इसके मेडिसिनल गुण, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले ये मोटापे का एक बहुत अच्छा अस्त्र है इसी, और कहा यह जाता है कि मोटापा अनेक रोगों की जननी है। तो अगर मोटापा हमने ठीक कर लिया तो समझ लीजिए हमने बहुत सारी बीमारियों पर विजय पा ली। तो ये मोटापे को ठीक करती है। दरअसल मोटापा, डायबिटीज़ ये एक ही परिवार की बीमारी है, क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो मोटापा ठीक तो डायबिटीज़ भी आपकी ठीक। तो डायबिटीज़ में ये बहुत अच्छा काम करती है। इंसुलिन के सिक्रीशंस को बढ़ाती है। बीटा सेल्स जो होते हैं पैंक्रियाज के, वहाँ पर उनको रिजेनरेट करके इंसुलिन की सिक्रीशंस को बढ़ाती है। नंबर 2, ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है। नंबर 3, ये इम्यूनिटी को बढ़ाती है, इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है। नंबर 4, जोड़ों के दर्द, गठिया के दर्द, जो बात के जो रोग हैं, किसी भी तरीके का जोड़ों का दर्द हो, गठिया का दर्द हो, उसमें इस्तेमाल होती है। बीपी को रेगुलेट करती है, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप में इसका बढ़िया उपयोग है। ट्राइग्लिसराइड्स को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। डाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती हैं, जैसे भूख नहीं लग रही है या अग्निमांद है या अजीर्ण है, डाइजेशन से संबंधित जो प्रॉब्लम है उनमें भी बढ़िया काम करती है। और इस तरीके से अगर हम एंटी कैंसर भी है, ये एंटी कैंसर भी इसको कहा गया है। इस तरीके से इसके बहुत सारे गुण हैं। अब इसके लेने के तरीके पे बात करते हैं। तो आप 1 चम्मच करीब इसको शाम को पानी में भिगो दें और सुबह उसका पानी पी लें। उसको 1 दिन के लिए रख दें, जो मेथी बची है, मेथी दाना, और मेथी दाने को आप अंकुरित होने दें। अंकुरित होने पर आप उसको चबा चबा कर खाएँ, 1 चम्मच। इस तरीके से साइकिल बना लें। रोज़ाना आप उसका पानी पिएँ और मेथी को चबा चबा कर खाएँ। दूसरा तरीका ये, लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि ये खाली पेट ही सुबह करना है। उसके 1 घंटे बाद और 1 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना पीना है। दूसरी बात ये है कि जो लोग इस तरीके से लेने में कंफर्ट ना हो, वो इसका पाउडर ले सकते हैं गुनगुने पानी से 1 चम्मच। महिलाओं के लिए डिलीवरी के बाद इसके लड्डू दिए जाते हैं, ताकि शरीर की कमजोरी, यूटेरस की जो कॉन्ट्रैक्शन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, या बल देने के लिए, अजीर्ण को दूर करने के लिए इस तरीके से लड्डू बना के दिए जाते हैं। हम लोग भी इसको सर्दियों में लड्डू बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वात रोगों को ये पास नहीं खटकने देती, बहुत ही शानदार औषधि है। मिस्र में ज्वर में इसको भिगोकर इस्तेमाल किया जाता है, बुखार में। इस तरीके से ये पूरी दुनिया में प्रयोग होने वाली औषधि है। अब इसका एक तरीका और है कि गुड़ के साथ इसका पाक भी बना कर दिया जा सकता है, जोड़ों, गठिया में, जोड़ों के दर्द में। तो ये इसके कुछ तरीके हैं। मात्रा आपको याद रखनी है, 1 चम्मच के करीब आप ले सकते हैं। वैसे टॉक्सिक नहीं है, मात्रा थोड़ी बहुत ज़्यादा कम हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉडर्न साइंस का भी ये है कि जो माना गया है पहले कि ये एंटी डायबिटिक है, ये हमारे मेटाबॉलिक तंत्र को ठीक करती है, मेटाबॉलिक सिस्टम को,
रेगुलेट करती है। आज की रिसर्च भी उन सभी तथ्यों को तस्दीक करती है। एंटी कैंसर, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन को, दर्द को रोकती है, तो उस वजह से, क्योंकि कैंसर में एक्चुअली होता क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है हमारी बॉडी में, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है तो फिर वो कैंसर की तरफ मूव करती है। तो ये बढ़िया एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से बहुत सारे गुण औषधियों में एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण होते हैं, तो ये बहुत बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है। इस तरीके से इसके गुण हैं। और इसकी पत्तियां भी अब आने लगी हैं सर्दियों में। मेथी का, उसका साग बना के खा सकते हैं। करीब 100 ग्राम पत्ती में समझिए आप 220 mg के करीब एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी पाई जाती है। तो न्यूट्रिएंट से भी भरपूर है मेथी। आप इसको निश्चित रूप से इस्तेमाल करिए। फिर से मैं दोहरा दूँ, शाम को आप पानी में गला करके और सुबह इसका पानी पी लें। और एक बात और कि पाउडर, कुछ लोग एंटी डायबिटिक पाउडर लेते हैं सुबह शाम, तो वो इसको पाउडर को एक टाइम मेथी के पानी के साथ ले सकते हैं। और 3 महीने आप अगर लेंगे इस मेथी को, तो आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से ये आपके शरीर को फायदा पहुंचाएगा। जो लोग बीमार नहीं हैं, जो लोग व्याधि से ग्रस्त नहीं है, वो भी इसको ले सकते हैं। उनके लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है, लेकिन वो एक डेफिनेट इंटरवल पर ले सकते हैं, जैसे 2-4 दिन में ले ली या सप्ताह में 1 बार ले ली। और जो व्याधि से ग्रस्त हैं किसी भी तरीके से, वो इसको रोजाना नियमित रूप से 3 महीने तक इस्तेमाल करें। बहुत ही शानदार औषधि है, निश्चित रूप से प्रयोग करें। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।